सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज हम एक बार फिर से प्रार्थना के विषय पर ही बात करेंगे और ये प्रार्थना के विषय पर हमारा अंतिम मैसेज होगा। और आज मैं आपसे प्रार्थना के विषय पर ये बात करूँगी कि हम लोग कई बार प्रार्थनाएं करते रहते हैं और हमें उनका जवाब मिलता ही नहीं है। और जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं और हमें उसका उत्तर कई बार समय लगता है, क्योंकि परमेश्वर के अपने अपने तरीके हैं प्रार्थना का उत्तर देने के। कई बार हमें इंस्टेंट आंसर मिल जाता है, कई बार हमें वेट करना पड़ता है और कई बार हमें उसका जवाब मिलता ही नहीं है। तो मैं आज आपसे जिस विषय पर बात करूंगी कि जवाब मिलता नहीं है, उसके क्या कारण हैं। तो कई बार तो जो हमें परमेश्वर की ओर से हमें अपनी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है, उसका कारण ये होता है कि वो चीज़ परमेश्वर हमें नहीं देना चाहता है, वो चीज़ परमेश्वर की प्लानिंग में हमारे लिए नहीं होती है। क्योंकि जैसे हम सब ये जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक योजना बनाई है और जो चीज़ हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, हो सकता है कि वो चीज़ परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है। तो कई बार हमें इस कारण से भी अपनी उस प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सी बातें हैं जिसके कारण हमें परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो मैं आज आपको उन कुछ बातों के बारे में बताना चाहूँगी कि किन कारणों से हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता है। तो उनमें से जो पहला कारण है वो है हमारा अपने पापों का अंगीकार ना करना। हम कई बार अपने पापों को ढांपते रहते हैं, छुपाते रहते हैं, अपने आप को सही ठहराते रहते हैं और हमें लगता है कि मेरी कोई गलती नहीं है और इस कारण वो पाप हमारी ज़िंदगी में बना रहता है। जब हम उस पाप को, अपनी उस गलती को हम अंगीकार नहीं करते हैं, तो उस कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रार्थनाओं के जिन उत्तरों को हम चाह रहे होते हैं, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तरों को हम चाह रहे होते हैं, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको चाहूँगी कि आप इस वचन पर ध्यान करें। यशाया उसका 59 उसके 1 और 2 वर्ष में इस तरह से लिखा है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वो ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें साफ बता रहा है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमारा उद्धार ना कर सके और ना वो बहरा है कि हमारी सुन ना सके। लेकिन किस कारण हम अपने जीवन में उसके हाथ को कार्य करते हुए नहीं देख पाते हैं, किस कारण हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, वो जैसा कि अगले पद में हम देखते हैं कि तुम्हारे अधर्म के कामों ने, तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर जो है वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें। अगर हमारे पाप जो हैं वो परमेश्वर और हमारे बीच में आ रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दाऊद ने भजन संहिता 32 उसके 5वें पद में अपने पाप का अंगीकार करते हुए कहा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब दाऊद ने अपने पाप को, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से जानता है, कोई दूसरा जाने ना जाने, लेकिन हमें जो परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है
वो हमें एहसास कराता है कि हमने क्या गलत किया है या हम किस पाप में हैं। और जब दाऊद को इस बात का एहसास हुआ और वो कह रहा है कि जब मैंने परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लिया तो तूने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया। और इसी तरीके से यदि हम पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 9वें पद में देखें तो वहाँ लिखा है कि यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो हमें परमेश्वर ने हम पर रिवील किया इस बात को कि जब हम अपने पापों को अंगीकार नहीं करते हैं तो उस कारण भी परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और उन्हें छोड़ें और अपने परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाएं और उसकी आज्ञाकारिता में रहें। अगला कारण जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस कारण से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देता है या हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, वो है हमारे अंदर क्षमा ना करने की भावना का होना। कई बार हम लोगों के विरोध में अपने अंदर एक कड़वाहट लेकर बैठे रहते हैं और कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। इवन लोग यहाँ तक कहते हैं कि कब्र में चला जाऊँगा लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। तो हकीकत में ये क्षमा ना करने वाली एक आत्मा है जो इंसान पर अपना कंट्रोल कर कर रखती है और क्षमा ना करने के कारण वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सज़ा नहीं दे रहा होता लेकिन वो खुद उस पीड़ा में रह रहा होता है। क्योंकि जब हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो यदि वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिसके प्रति हमारे मन में कड़वाहट है, क्रोध है, तो उसी क्षण क्या होता है कि हम लोग अंदर ही अंदर कुढ़ने लग जाते हैं उस व्यक्ति को देखकर और इस कंडीशन में हम अपने आप को ही तकलीफ देते हैं, अपने आप को ही हम परेशानी में रखते हैं। तो ये जो क्षमा ना करने वाली आत्मा है, इसके कारण परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। क्योंकि यदि हम मरकुस उसके 11वें अध्याय के 25वें पद में देखें तो वहाँ इस तरह से लिखा है, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। तो यहाँ हम इस बात को साफ देख रहे हैं कि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं और अपना प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने रख रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा और हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये हम साफ इस बात को देख रहे हैं, परमेश्वर ने इस बात को कहा कि यदि तुम प्रार्थना करते समय किसी के भी प्रति आपके मन में कोई भी कड़वाहट है, क्षमा ना करने की भावना है, यदि तुम उसे क्षमा नहीं करोगे तो मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि यदि हमारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी कड़वाहट है तो हमें सबसे पहले उस कड़वाहट को दूर करना है और उस व्यक्ति को हमें क्षमा करना है। भले ही वो व्यक्ति का व्यवहार चाहे हमारे प्रति बदले या ना बदले, लेकिन हमें अपना पार्ट करना है कि हमें अपने आप को बिल्कुल क्लीन रखना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। यदि हम अय्यूब के जीवन को देखें तो जब अय्यूब पर इतनी सारी विपत्तियां और परेशानियां आईं तो उसके मित्र भी उसको बोलने लग गए थे कि अवश्य ही तूने कुछ गलत किया होगा, और उसको उन्होंने तसल्ली देने की बजाय उसके दुख को और बढ़ाया और उसको अपने मित्रों के कारण भी बहुत दुख हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उससे कहा कि वो अपने मित्रों के लिए यदि वो प्रार्थना करेगा तब मैं अपना क्रोध उसके मित्रों पर से उतारूंगा। तो ये एक परीक्षा थी अय्यूब के लिए कि हाँ, मेरे मित्रों ने भी मेरे को इतना भला बुरा बोला, मुझे तसल्ली नहीं दी मेरे दुख में, ठीक है, अगर परमेश्वर इन पर क्रोध करता है तो इनको दंड मिले। लेकिन हम यहाँ देखते हैं अय्यूब उसके 42वें अध्याय के 10वें पद में, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। यहाँ हम देख रहे हैं जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। यहाँ हम कंडीशन देख रहे हैं, उसने प्रार्थना की
तब परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर किया। और ना केवल दुख दूर किया, आगे हम देखते हैं कि जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको दिया। तो जब हम उन लोगों को क्षमा करते हैं और उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जैसे हमें प्रभु यीशु मसीह ने भी सिखाया कि अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, तो जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ना केवल हमारे दुख को दूर करता है, ना केवल हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता है, बल्कि परमेश्वर हमें दुगनी आशीषें देता है। अगला कारण, जिस कारण से परमेश्वर की ओर से हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता है, वो है संदेह करने वाला मन। संदेह करने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भावना रहती है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। और हम अपने प्रयासों में लगे रहते हैं और हम परमेश्वर से ज़्यादा दुनियावी बातों पर, दुनियावी लोगों पर भरोसा करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है, उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है परमेश्वर की ओर से प्रार्थना का उत्तर मिलना, क्योंकि वचन में लिखा है कि जब हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रखते हैं तब हम अपने जीवन में सही मार्ग को, सीधे मार्ग को देख पाते हैं। याकूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 6 से 8 पद में परमेश्वर का वचन इस तरह से बताता है। यहाँ पर लिखा है कि विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। यानी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हमें विश्वास से प्रार्थना करनी है, हमें विश्वास से परमेश्वर से मांगना है कि जब मैं परमेश्वर से मांग रहा हूँ, उसकी योजना के अनुसार मांग रहा हूँ, तो परमेश्वर मुझे ज़रूर देगा। भले ही देरी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर मुझे ज़रूर देगा। और आगे वचन कहता है कुछ संदेह ना करे। यानी ये नहीं लिखा कि संदेह ना करे, बल्कि साथ में एक वर्ड दिया है कुछ। कुछ यानी कि थोड़ा सा भी हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि आगे लिखा है संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती। हवा क्या करती है? उनके साथ खेलती है, हवा उन्हें उछालती है। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि परिस्थितियां जो है वो हमसे खेलें, परिस्थितियां हमको डराएं, परिस्थितियां हमारे अंदर संदेह उत्पन्न करें। लेकिन इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर संदेह है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जैसे रोमियो 10 उसके 17वें पद में लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। यानी जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो हमारा जो संदेह है वो कम होता चला जाएगा और हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने पर ये जानेंगे कि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है, वो कितने बड़े बड़े काम करता है। और वो हमारी ज़िंदगियों की जो ये परिस्थितियां हैं जिनके कारण हम इतने परेशान हैं या जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें क्षण भर में हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। यदि हम भजन संहिता 51 उसके 10वें पद में देखें तो दाऊद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो यदि हमें लगता है कि मेरे अंदर स्थिरता नहीं है, मैं डगमगाता रहता हूँ, मैं घबरा जाता हूँ, मैं संदेह करता हूँ, तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है दाऊद के समान कि हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। हमें पता चल जाता है कि मेरा मन शुद्ध है या नहीं है, मेरे मन में गंदगी है। तो अगर मुझे लगता है मेरा मन शुद्ध नहीं है तो मुझे परमेश्वर से मांगना है। मुझे लगता है कि मैं स्थिर नहीं रहता हूँ तो मुझे परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर तू मेरे अंदर स्थिर आत्मा को डाल, तू मुझे स्थिर आत्मा से परिपूर्ण कर। क्योंकि परमेश्वर यहेजकेल उसके 36वें अध्याय के 26वें पद में और 27वें पद में कहता है, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और आगे वो कहता है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। तो परमेश्वर ही है जो हमें ऐसी नई आत्मा दे सकता है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की विधियों के अनुसार चल सकते हैं और हम जो है हम लोगों को क्षमा कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर क्षमा करना की वाली भावना नहीं है या हमारे अंदर संदेह करने वाली आत्मा है तो हम
परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर ने यह हमसे कहा है कि मैं तुम्हें नई आत्मा दूंगा। अगला कारण हम देखेंगे कि क्यों हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे याकूब उसका 4 अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। यहाँ पर याकूब इस बात को साफ कह रहा है कि मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम्हारी जो इंटेंशन है, तुम्हारी जो जिस इच्छा से तुम मांग रहे हो वो बुरी है, वो सेल्फिश डिज़ायर वाली है। सिर्फ तुम अपने बारे में सोच रहे हो कि प्रभु मुझे अपार धन संपत्ति दे, प्रभु मुझे सब कुछ दे जिससे मैं भोग विलास में और पूरे आराम में सुख विलास में अपनी ज़िंदगी को बिताऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ऐसा नहीं सिखाता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें अपनी भलाई के साथ साथ दूसरों की भलाई की भी चिंता करनी है। इसके लिए हम यदि निकालें फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में हम देखेंगे, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। तो यहाँ पर वचन हमें बता रहा है कि सिर्फ हमें अपनी भलाई की नहीं बल्कि हमें दूसरों की भलाई की भी चिंता करनी है। हमें दूसरों के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। हम यदि दूसरों की किसी तरीके से सहायता कर सकते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी है। भले ही अगर हम आर्थिक रूप से किसी की सहायता करने में सक्षम ना हो, लेकिन हो सकता है किसी को हमारे तसल्ली भरे शब्दों से ढाढ़स मिलता हो तो हम उनको काउंसलिंग कर सकते हैं। हम उनके दुख में उनके साथ रहकर उन्हें तसल्ली दे सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रार्थना नहीं करना है, बल्कि जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दूसरों की भलाई की भी चिंता करनी है और हमें दूसरों से भी प्यार करना है, क्योंकि प्रभु की आज्ञा भी यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो यदि हमारा जो मोटिव होगा प्रार्थना करने का अगर वो सही होगा तो हमें हमारी प्रार्थनाओं का जवाब जो है वो ज़रूर मिलेगा। अगला कारण जिस पर हम ध्यान देंगे कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं मिलता है, उसके लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 7वां पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन जो है वो इस तरह से कह रहा है कि वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जो है वो पतियों से बात कर रहा है और वो उनसे क्या कह रहा है कि तुम्हें अपनी पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनके साथ जीवन निर्वाह करना है, बुद्धिमानी के साथ। और साथ ही साथ तुम्हें स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि हम दोनों जो हैं वो जीवन के वरदान के वारिस हैं। तो बाद में जो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यदि तुम ऐसा करने से चूक जाते हो तो तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं वो रुक जाएंगी। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर जिस तरीके से पतियों से बात कर रहा है, वैसे ही मैं कहूँगी कि पत्नियाँ भी जो हैं, हम पति पत्नी दोनों ही मिलकर एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि यदि वो चाहते हैं कि जिन प्रार्थनाओं को वो परमेश्वर से कर रहे हैं, जिन बातों को वो परमेश्वर के सामने रख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर उन्हें मिले तो उन्हें ऐसा करना होगा, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कह रहा है कि यदि वो ऐसा करने से चूक जाते हैं तो उनकी प्रार्थनाएं भी रुक जाएंगी। एक और कारण जिससे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है उसे हम देखते हैं भजन संहिता उसका 66 उसके 18 वर्स में। यहाँ पर दाऊद कहता है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। ना केवल हमारे गलत कामों के कारण, हमारे पाप के कारण या हमारे किसी भी बुरे व्यवहार के कारण परमेश्वर हमारी नहीं सुनता है, बल्कि अगर हम अपने मन में
कुछ गलत बात भी सोचते हैं, किसी के प्रति हम अपने मन में कोई भी गलत भावना रखते हैं, तो तब भी प्रभु जो है वो हमारी नहीं सुनता है। ये बात हम यहाँ पर देख पाते हैं इस पद में। तो हमें इस बात पर ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि अगर हम कुछ अनर्थ सोच रहे हैं तो फिर हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रभु हमारी नहीं सुनेगा। तो हमें अपनी सोच पर कंट्रोल करना है और ऐसी बातें हमें अपने मनों में नहीं रखनी है जिससे दूसरे के प्रति हमारे मन में कड़वाहट हो, क्रोध हो, बदले की भावना हो, जलन हो, क्योंकि ऐसा करके हम अपनी प्रार्थनाओं को खुद ही रोक देते हैं और उनके उत्तर हमें नहीं मिल पाते हैं। हमने इन सारे कारणों को देखा कि ये जो कारण है, इनके कारण कई बार हमारी प्रार्थनाएं जो हैं उनके उत्तर हमें नहीं मिल पाते हैं और हम लोग इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ हमें बता रहा है कि हमें इन सब बातों पर ध्यान करना है। और लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों में भी परफेक्ट होने के बाद होने पर और हमारे अंदर ऐसी कोई बात ना होने पर भी हमें हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि एक धर्मी व्यक्ति जो कि बड़ी विपत्ति में, बड़ी बीमारी में होता है और वो प्रार्थना कर रहा होता है अपनी चंगाई के लिए और उसके साथ के अजीज़ भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इस संसार से कूच कर जाता है परमेश्वर के पास। और लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि ये तो एक धर्मी व्यक्ति था और इसने कोई ऐसा काम नहीं किया और हम इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने क्यों इसे जीवन नहीं दिया। तो इस बारे में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर जो है वो परम प्रधान परमेश्वर है। परमेश्वर ने हर एक के लिए एक समय रखा है। उसकी योजना में ये था कि वो व्यक्ति उस जीवन की जो उसकी समय अवधि थी वो उसको पूरा करे। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को चंगाई मिल जाती है, तो ये परमेश्वर की अपनी योजना है। क्योंकि यदि हम पौलुस पर ध्यान करें तो पौलुस ने भी जो उसने कहा कि मेरे शरीर में एक ऐसा कांटा है, एक ऐसा दुख है, ऐसी तकलीफ़ है, उसने कहा कि मैंने उसके लिए प्रार्थना की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उस दुख से दूर नहीं किया, मेरे दुख को दूर नहीं किया। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तो उस दुख में रहते हुए भी मेरे कार्यों को कर सकता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर जैसा हम चाह रहे हैं परमेश्वर उस वैसा ही करे, क्योंकि परमेश्वर कोई जिन नहीं है। परमेश्वर परमेश्वर है और ये उसकी अपनी इच्छा है, वो किस तरीके से हमें हमारे लिए कार्य करे, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें जैसा हम चाह रहे हैं वैसा दे या जैसा वो चाहता है वैसा करे। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि हमारे विचारों में और उसके विचारों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अगर हम रोमियो उसके 9वें अध्याय के 15वें और 16वें पद में देखें तो वहाँ लिखा है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूँगा और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। अतः ये ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। तो ये परमेश्वर की बात है। परमेश्वर जिस व्यक्ति के साथ जैसा करना चाहे, क्योंकि ये उसने हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग अलग योजना बनाई है। ज़रूरी नहीं है कि जो बात एक व्यक्ति के लिए हुई है वही चीज़ दूसरे व्यक्ति के लिए हो, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने में एक यूनिक है। हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की अलग योजना है। लेकिन हमें सिर्फ जो हमारा पार्ट है वो हमें करना है, हमें प्रार्थना करनी है। और जो हमने ऊपर कारण देखे, जिन कारणों के कारण हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं, हमें उन पर विचार करना है और जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीज़ों को छोड़ें, हमें उन चीज़ों को छोड़ना है ताकि हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिले। और हमारे जीवन में यदि कोई भी दुष्टता है तो उसके कारण भी परमेश्वर जो है वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं देता है। तो हमें रोज़ हर दिन अपने आप को जांचना है, परखना है और जांचते और परखते हुए अपने अंदर परमेश्वर को कार्य करने देना है, ताकि परमेश्वर हमारे अंदर से उस कमज़ोरी को दूर करे और जैसा हम चाहते हैं परमेश्वर की ओर से हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें मिलने पाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें सिखाया कि किस कारण से प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें नहीं मिलते हैं। हम अपने सभी बहन भाइयों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप उनकी प्रार्थनाओं पर अपने कान लगाएं प्रभु जी। और जो भी बातें प्रभु हम सभी ने सीखी हैं प्रभु, कि जिस कारण से प्रभु हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं पाते हैं प्रभु जी, वो चीज़ें प्रभु जी दूर करने में आप हमें प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से भरें, ताकि आपकी सामर्थ्य में होकर प्रभु जी हम अपनी सारी कमज़ोरियों पर जय पा सकें। और प्रभु जिन प्रार्थनाओं के उत्तर हमें हमारी कमियों के कारण नहीं मिल पाए हैं प्रभु जी, हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु जी पाएं प्रभु जी। और ना केवल प्रभु जी हम अपनी ही इच्छा को पूरा करें प्रभु जी, बल्कि प्रभु जी हम दूसरों की भलाई की भी चिंता करें, हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। ऐसा प्रार्थना करने का बोझ प्रभु जी आप हमें दें प्रभु। हर एक बहन भाई को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। आप सभी को अपनी आशीषों से भरें, उनकी प्रार्थनाएं प्रभु जो वो कर रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमारी के बिस्तर पर है और बहुत समय से प्रभु जी वो अपनी चंगाई के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा है, आप प्रभु जी उन्हें चंगा करें, क्योंकि आप चंगा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो बहन भाई बेरोजगार हैं, जिनके घर में आर्थिक तंगी है, परेशानी है, प्रभु आप उनके लिए अच्छे रोजगार का इंतजाम करें और हर आर्थिक तंगी को प्रभु आप उनके घर से दूर करें और अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी हर कमी घटी को प्रभु जी आप पूरा करें। प्रार्थना करते हैं जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, दुष्ट के कार्य हैं प्रभु जी, प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु आप प्रभु जी अपनी शांति उन घरों में दें प्रभु जी, आप अपनी प्रेजेंस उन घरों में बनाएं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु जी। हर एक परिवार प्रभु जी आपके साथ संगति और सहभागिता करते हुए आप में बढ़ने पाए। हम इस प्रार्थना को बड़े ही धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।